हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोका एंड आईएएस। ओजोन। जब भी हम ओजोन के बारे में पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं, हमारे दिमाग में पहले यही ख्याल आता है कि ओजोन एक ऐसा गैस है जो क्या करता है, हमें इंटेंस सोलर रेडिएशन से बचाने का काम करता है। वो एक अम्ब्रेला की तरह काम करता है, वो हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, ये तो रहा स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन के बारे में। पर आज इस वीडियो में हम एक ऐसे ओजोन के बारे में बात करने वाले हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज द्वारा इनडायरेक्टली क्रिएट किया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। तो चलिए आज इस वीडियो में हम स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन में क्या डिफरेंस है वो जानने की कोशिश करेंगे। स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेयर दिख रहे होंगे। यहाँ पे क्या है? ट्रोपोस्फियर है। यहाँ पे क्या है? स्ट्रेटोस्फियर। और स्ट्रेटोस्फियर के थोड़े से ऊपर हमें क्या मिलता है? ओजोन का लेयर मिलता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेटोस्फियर वाला ओजोन है वो नेचुरली एग्जिस्ट करता है। पर यहाँ पे जो ट्रोपोस्फियर वाला ओजोन है वो ह्यूमन एक्टिविटीज द्वारा क्रिएट किया जाता है। ट्रोपोस्फियर की हाइट जो है अर्थ सरफेस से अराउंड 15 किलोमीटर तक मिलती है, पर ये जो स्ट्रेटोस्फियर है उसकी हाइट अर्थ सरफेस से आपको 35 किलोमीटर तक मिलेगी। ठीक है, तो पहला डिफरेंस हम बोल सकते हैं कि ट्रोपोस्फेरिक ओजोन हमें अराउंड 15 किलोमीटर तक मिलता है। ठीक है, और स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो है वो हमें अर्थ सरफेस से अराउंड 35 किलोमीटर तक मिलता है। 35 किलोमीटर के लेयर में यहाँ पे हमें क्या मिलता है? स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन मिलता है। ठीक है, ये पहला डिफरेंस रहा। ठीक है, नेक्स्ट हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ फॉर्मेशन का, ये हमने अभी देखा। ठीक है, मतलब एरिया ऑफ फॉर्मेशन मतलब कहाँ पे फॉर्म होता है? स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन यहाँ पे होता है और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन कहाँ पे होता है? ट्रोपोस्फियर में होता है। ठीक है, अब ये फॉर्म कैसे होते हैं? स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो है वो कैसे फॉर्म होता है? जब एटॉमिक ऑक्सीजन एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है तब क्या होता है? O3 यानी कि स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन फॉर्म होता है। अब ट्रोपोस्फेरिक ओजोन कैसे फॉर्म होता है? जब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की रिएक्शन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ होती है तब क्या फॉर्म होता है? ट्रोपोस्फेरिक ओजोन फॉर्म होता है। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि केमिकल फॉर्मूला तो दोनों का सेम है, मतलब स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन का और ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का केमिकल फॉर्मूला तो सेम है, O3O3। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि वो फॉर्म कैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो है वो कैसे फॉर्म होता है? एटॉमिक ऑक्सीजन और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के जब रिएक्शन होती है तब स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन फॉर्म होता है। और जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है वो कैसे फॉर्म होता है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनकी जब एक साथ रिएक्शन होती है तब क्या फॉर्म होता है? ट्रोपोस्फेरिक ओजोन फॉर्म होता है। ठीक है, अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन गैस, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि 90% कॉन्सेंट्रेशन जो है ओजोन गैस का, 90% कॉन्सेंट्रेशन आपको कहाँ पे मिलेगा? स्ट्रेटोस्फियर में मिलेगा। ठीक है, और जो 10% कॉन्सेंट्रेशन है वो कहाँ पे मिलेगा आपको? ट्रोपोस्फियर में मिलेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ओजोन गैस का सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कौन से लेयर में है? स्ट्रेटोस्फियर में है। कितना है? 90% है। और जो 10% कॉन्सेंट्रेशन है वो कहाँ पे है? ट्रोपोस्फियर में है। ठीक है, वो फॉर्म कैसे होते हैं ये भी देखा हमने। अब प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। ठीक है, हमने ये 3 कैरेक्टरिस्टिक जो है वो देखे हमने। एरिया ऑफ फॉर्मेशन देखा, कहाँ पे फॉर्म होते हैं? स्ट्रेटोस्फियर में कौन सा ओजोन फॉर्म होता है जो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट होता है वो फॉर्म होता है। और ट्रोपोस्फियर में कौन सा फॉर्म होता है? जो नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब रिएक्शन होती है तब वहां से क्या फॉर्म होता है? ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। ये हमने 3 क्राइटेरिया देखे हैं अभी। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज क्या है? स्ट्रेटोस्फियर में जो ओजोन रहता है वो क्या करता है? वो एक अम्ब्रेला की तरह काम करता है, हमें वो इंटेंस सन रेडिएशन से बचाने का काम करता है। ठीक है, बट इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? गुड ओजोन। स्ट्रेटोस्फियर में जो ओजोन रहता है हम उसे क्या बोलते हैं? गुड ओजोन बोलते हैं। और जो ट्रोपोस्फियर में ओजोन रहता है
वो क्या है, एक तरह से ग्रीन हाउस गैस ही हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख लो कि वो फॉर्म कैसे हुआ, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की रिएक्शन वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ होके वो फॉर्म हुआ है। अब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस है, और इसका अगर वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन होके वो फॉर्म होते हैं तो उससे क्या फॉर्म हो जाएगा, एक ग्रीन हाउस गैस ही फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रोपोस्फिरिक ओजोन जो है वो क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। और हमें पता है कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ाने का काम करते हैं, और उस वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको स्ट्रेटोस्फिरिक ओजोन और ट्रोपोस्फिरिक ओजोन यानी कि गुड ओजोन और बैड ओजोन में क्या डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद लोका एंड IIS।